हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रक्षाबंधन के ठीक बाद अब किसके होंगे वारे न्यारे, किसको धन लाभ मिलने वाला है। देखा जाए तो रक्षाबंधन के बाद जो गृहस्पति बनने जा रही है, क्या प्रभाव होगा, इसके पीछे क्या कारण है, और एक महत्वपूर्ण हम चर्चा भी करने वाले, उसे ज़रूर सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। 11 अगस्त को ग्रहों के युवराज बुध अब वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। इनका मार्गी काल 11 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक कर्क राशि में ही गोचर करते हुए मार्गी अवस्था को प्राप्त रहेंगे, जो कि लंबे समय से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। परंतु कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनका हमें लाभ मिल सकता है, क्या सावधानी रखनी होगी, इसे समझेंगे। देखा जाए तो वर्तमान में बुध और सूर्य दोनों ही गोचर कर रहे हैं एक साथ कर्क में, जिसकी वजह से बुधादित्य योग बना हुआ है। परंतु अब जब ये मार्गी हो जाएंगे तो इसका लाभ हमें और भी ज़्यादा प्राप्त होगा। इसके अलावा देखा जाए तो वर्तमान में शनिदेव के नक्षत्र पुष्य में ही गोचर कर रहे हैं बुध, और शनिदेव यानी कि अपने मित्र के नक्षत्र में, आपके राशि यदि आपकी लग्न है तो लग्नेश के नक्षत्र में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके अलावा देखा जाए तो 21 अगस्त तक ये पुष्य में गोचर करेंगे, और फिर 21 अगस्त से 30 अगस्त तक ये स्वयं के ही नक्षत्र अश्वलेखा में गोचर करेंगे, और स्वयं के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो और भी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। जो कि कर्क राशि में बुध का गोचर काल अच्छा नहीं माना जाता, इनके शत्रु की राशि है। तो ये कैसा फल देने वाले हैं, क्योंकि बुध मकर वालों के लिए बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। शनिदेव के बाद यदि कोई अच्छा ग्रह है तो है बुध, क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं और षष्ठेश भी हैं, जो कि षष्ठम भाव को हम मानते हैं कि ये बुरा भाव है, त्रिक भाव है। परंतु इसके जो इस भाव से विचारणीय तथ्य हैं, विषय हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के आत्मविश्वास का ये जो भाव है षष्ठम, ये आत्मविश्वास का भी भाव माना जाता है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और भी बहुत सारे यहाँ से विचारणीय विषय हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये जो गृहस्पति है बुध की क्या फल देगी। हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, परंतु थोड़ा सा इसका हम फल समझ लेते हैं, फिर महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में वर्तमान में गोचर की स्थिति के अनुसार आपके सप्तम भाव में हो रहा है। ये गोचर काल आपके व्यापार में वृद्धि कराने वाला, यदि आप व्यापारी हैं तो आपको इस समय बुध महाराज धन लाभ कराएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये स्वयं व्यापार के अधिपति ग्रह और व्यापार के ही भाव में आके बैठे हों, तो इससे अच्छा कुछ कहा नहीं जा सकता। और स्वयं भाग्य से यदि व्यापार भाव में सप्तम में आ गए, अपने आप में ही ये राजयोग है, जो कि कर्क में अच्छा फल नहीं माना जाता, परंतु ये भावगत स्थितियों को देखा जाए तो इसके बड़े अच्छे प्रभाव हैं। तो बुध महाराज आपको धन लाभ व्यापार में कराने वाले हैं, धन में पॉजिटिव चेंज कराने वाले। मैरिज लाइफ में चल रहे घमासान को, वाद विवाद, कलह, माहौल, उलझन की स्थितियों को ये ठीक करेंगे। आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता को इम्प्रूव करेंगे, जिससे आप बड़े बड़े निर्णय और सही निर्णय ले पाएंगे। भाग्य में वृद्धि होने की वजह से कई सारे काम आपके बनते हुए दिखाई भी देंगे। यदि आप शत्रु बाधा इत्यादि से परेशान थे तो अब बाहर निकलने का, शत्रु बाधा से दूर होने का क्या रास्ता हो सकता है, कैसे शत्रु से हम दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं, ये आप कर पाएंगे। जो कि यहाँ पर अपने पार्टनर के, लाइफ पार्टनर यानी कि यदि आप पति पत्नी हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ी कई बार चिंताएं देखने को मिल सकती हैं।
प्रिय दर्शकों, बुध का गोचर काल आपको लाभ तो दे रहा है, ये भाग्येश भी हैं, आपके भाग्य की वृद्धि भी करेंगे, और परंतु यहाँ पर स्वास्थ्य बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है कि आप यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपको एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैंने कहा कि बहुत अच्छे आप निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बुध इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ये स्वयं बुद्धिमता के अधिपति हैं, बुद्धि के अधिपति स्वयं बुध हैं। परंतु यहाँ पर अब हम महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि निर्णय लेने में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने पर नुकसान भी हो सकता है। और मैंने क्यों कहा कि आप यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, विश्वास रखने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, 10 अगस्त 2025 से ग्रहण योग बन चुका है, कहा जाए कि बनने वाला है। अब ये आप वीडियो कब देख रहे हैं तो 10 अगस्त से ये ग्रहण योग बनने जा रहा है और 12 अगस्त तक बना रहेगा, जो कि ये ग्रहण योग दुर्योग ही है। परंतु इसमें देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है, जिसकी वजह से इस दुर्योग के जो दुष्प्रभाव हैं उनको देवगुरु बृहस्पति कम कर देंगे। परंतु 12 से लेकर 14 तारीख तक जो विष योग बनने वाला है उसमें हमें विशेष रूप से सावधान रहना। सावधान तो ग्रहण योग में भी रहना, परंतु सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है विष योग में, क्योंकि यहाँ कोई भी ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिससे इस दुष्प्रभाव को कम किया जाए। इसीलिए आपको ये बेहद ज़रूरी है कि आप इस डेट का ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होंगे और चंद्रमा की ही राशि में बुध गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका प्रभाव बुध के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और इसकी चर्चा हमने इसी चैनल में दूसरी वीडियो में की है, तो यदि आपने नहीं देखा अभी तक तो ज़रूर देखिएगा और उन बातों का ध्यान रखिएगा, उन क्षेत्रों में सावधानी रखिएगा, ये बेहद ज़रूरी है आपको। तो क्या उपाय करना चाहिए ये समझ लेते हैं। ऐसी स्थिति में एक सरल उपाय है, भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना और साथ में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। ना संभव हो पाए तो भगवान गणपति के जो भी मंत्र बनते हों या कुछ नहीं बनता हो तो नाम तो बनता ही होगा, और कलयुग में सबसे बड़ा प्रभावी है तो नाम स्मरण करिए, इससे आपको सहयोग मिलेगा। कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।